सो प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ गया है एंड एज ऑलवेज 95% ऑफ द पीपल appearing for this exam will not make it to the next stage. And ऐसे में there are a lot of emotions that keep running high कि भी मतलब हमें frustration होता है, there is resentment, there is guilt that comes up. But in these moments, I think it's very important that we remember some very basic things. तो one of the most basic things is कि हम दुनिया का हिस्सा हैं एंड ये जो दुनिया है ये इनहेरेंटली अनफेयर है. मतलब हम बोलते हैं, हम बहुत बार कंप्लेन करते हैं इस चीज़ की शायद कि ये सही नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था. बट देर आर सम इनकन्वीनियंट थिंग्स अबाउट लाइफ एंड टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम. I want to talk about some inconvenient truths that will be a part of your life and will be part of UPSC preparation. So let's get started. सबसे पहला, nobody cares about how much you've studied till you've gotten results. ये मतलब हम चाहें ना चाहें कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग हमारी मेहनत को समझे कि भाई देखो बहुत मेहनत करी है, बट जब तक हम रिजल्ट नहीं ला रहे दुनिया को नहीं फ़र्क पड़ता और ये पड़ेगा भी नहीं. नंबर 2, हम कंप्लेन कर सकते हैं कितनी भी चाहे कि CSAT अनफेयर है, GS बहुत हार्ड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अनफेयर है, रिग्ड है. और आई कैन फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल. दुनिया को अगर मैं अपने रोने धोने से बदलने की कोशिश करूंगा कि भाई ये अनफेयर है, ये गलत हो रहा है, इट वॉन्ट चेंज. आई कैन फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल. आई कैन गेट बेटर, आई कैन प्ले द गेम. गेम को समझो, खेलना सीखो, गेम नहीं बदलेगा. नंबर 3, प्लानिंग इज़ गुड बट एक्टिंग ऑन दोज प्लान्स इज़ बेटर. क्योंकि हम प्लान बनाते रहते हैं कि भाई मतलब इस चैनल पे वी कीप शेयरिंग प्लान्स कि भाई 1 ईयर प्लान, 6 मंथ प्लान, ये प्लान, वो प्लान. बट अगर उस पर काम नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वो प्लान बस धरा का धरा रह जाएगा. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दुनिया को तुम्हारे प्लान से कोई मतलब नहीं है. दुनिया को तुमने जो काम किया है उससे मतलब है. नंबर 4, 90% ऑफ द रीडिंग दैट वी आर डूइंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं कि मैं नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज प्रोडक्टिविटी. हम सोच रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू अवॉइड डूइंग द रियल वर्क. वी आर अवॉइडिंग राइटिंग आंसर्स, वी आर अवॉइडिंग रीडिंग दैट बुक. मतलब हम रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माई टाइम बेटर. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. You have to do the work. Number 5, the people who clear this exam are not that much smarter than you. Genius नहीं होते वो, मतलब 150 का IQ नहीं है उन लोग का. They're smart. मैं नहीं बोल रहा कि भाई वो dumb है. But the quality that makes the difference is discipline. The people who clear this exam are a lot more disciplined than you. Number 6, successful people don't have it easier than you. मतलब ये जो लोग clear कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई they are born with मैसिव मोटिवेशन या भाई उनको सेल्फ डाउट कभी आता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में. दे फेस दोज प्रॉब्लम्स, दे फेस दोज सेम प्रॉब्लम्स एज यू. सम ऑफ देम माइट बी मोर, सम ऑफ देम माइट बी लेस, बट द डिफरेंस इज दे ट्रेन देमसेल्व्स टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स बेटर. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इनकन्वीनियंट ट्रूथ दैट इफ यू फील अनफोकस्ड तो जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ट्राई एंड चेंज योर एनवायरमेंट. मतलब डू वट यू कैन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर करंट स्टेट. क्योंकि आप बस ये बोल दो कि आई एम अनफोकस्ड, दैट इज़ वाई आई कांट क्लियर इट. कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे अपना 100% देना है. इस जर्नी से कुछ ना कुछ आप सीख के निकलोगे, बट अगर एफर्ट नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा. अगर कर पाओगे तो फिर दुनिया आपकी सुनेगी कि भाई हाँ मतलब ऐसे करना है, क्या करना है. बट सबसे पहले अगर आप अपने आप को ही काबू नहीं कर पा रहे हो, इफ़ यू नो यू आर अनफोकस्ड एंड यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, who is going to? Number 8, nobody thinks about you as much as you think that they do. मतलब आपने किसके बारे में कितना सोचा है पिछले 6 महीने में, तो आपको क्यों लगता है कि भाई उनके पास समय है फालतू जो आपके बारे में सोचेंगे कि जी वो बंदा या वो बंदी क्या कर रही है बैठ के. You don't have time to think about others and neither do they. So do your thing, because except for the people that are very close to you, immediate family, very close friends, nobody else cares. Now, another inconvenient truth here is that success in UPSC comes from being able to do the same boring things again and again and again for months on end, for years on end at times. Well, even if you are clearing this exam in your first attempt, well, I hope you do, but even then you will be preparing for 2 years. 1 year before the exam and 1 year in the exam cycle itself. तो 2 साल तक अगर आप यही सोचते हो हर बारी कि भाई मतलब इस किताब से तो मैं बोर हो गया, मैं दोबारा पढ़ूंगा ही नहीं इसको, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा. दिस इज एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ. यू हैव टू डू द बोरिंग थिंग्स, यू हैव टू लर्न टू मेक द बोरिंग थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ. नाउ नंबर 10, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ बोला है दैट यू डिड नॉट ऑलरेडी नो, एंड ऐसा नहीं है
in any of the motivational videos or in any of the strategy videos that you will see on YouTube about civil services exam preparation that say anything that you don't know after a point. You know what needs to be done. कर नहीं रहे हो बस, तो करना शुरू करो, क्योंकि जब तक करोगे नहीं, you will not make progress. And finally, we prefer being uncomfortable and even unhappy instead of being uncertain. और ऐसे में होता क्या है कि भाई जो भी कोई सर्टेनिटी बेचता है कि भाई यू नो हो जाएगा, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, वी बिलीव देम बिकॉज वी रियली डोंट वॉन्ट टू बी अनसर्टन. And the inconvenient truth here is nobody is coming to save you. You have to save yourself. God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference.